प्राचीन काल में एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था आनंद। आनंद स्वभाव से बहुत क्रोधित और स्वार्थी था। उसे हमेशा दूसरों की गलतियों पर ध्यान देना और उन्हें नीचा दिखाना पसंद था। अपने गांव में वह अपने इस कठोर स्वभाव के कारण जाना जाता था। उसे लगता था कि जीवन में सिर्फ धन और संपत्ति ही असली सुख के साधन हैं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी सोच और जीवन पूरी तरह बदलने वाला था। एक दिन आनंद के गांव में महान संत भगवान गौतम बुद्ध का आगमन हुआ। जैसे ही लोगों को यह खबर मिली, गांव भर में उत्साह की लहर दौड़ गई। लोग बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठा होने लगे। आनंद भी अन्य लोगों के साथ वहां पहुंच गया, लेकिन उसका उद्देश्य कुछ और था। वह वहां सिर्फ इस बात का प्रमाण पाने के लिए आया था कि ये साधु सिर्फ बातें करते हैं, असल में इनके पास कोई असली ज्ञान नहीं है। बुद्ध ने गांव के सभी लोगों को ध्यान से देखा और एक कहानी कहने लगे। एक बार एक अमीर व्यापारी ने किसी गरीब आदमी को बिना कारण बुरी तरह मारा। व्यापारी को लगा कि वह अपनी शक्ति और धन से हर चीज को जीत सकता है, लेकिन एक दिन उसका सब कुछ छिन गया। वह बुरी तरह कंगाल हो गया। बुद्ध ने लोगों को समझाया, ध्यान रखो, कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। किसी का किया हुआ कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यह सुनते ही आनंद चौंक गया। उसे लगा जैसे ये शब्द सीधे उसे संबोधित कर रहे थे। विचलित होकर आनंद ने खड़े होकर बुद्ध से प्रश्न किया, भगवान, क्या वास्तव में हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है? क्या अगर मैं दूसरों के प्रति बुरा करता रहूं तो भी इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? बुद्ध ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, आनंद, यह संसार कर्म का चक्र है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे, चाहे वह फल कड़वा हो या मीठा। लेकिन आनंद संतुष्ट नहीं हुआ और तर्क करने लगा, यदि मैं किसी को मारता हूं और कोई मुझे देख भी नहीं रहा, तो फिर यह कैसे संभव है कि मुझे उसका फल भुगतना पड़ेगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बुद्ध ने बताया कि एक राजा को भी कभी ऐसा ही भ्रम था कि उसके किए गए कर्मों का कोई असर नहीं होगा। एक बार वह एक गहरी गुफा में गया, जहां उसने कई निर्दोष लोगों को कैद कर दिया था। उसे लगा कि गुफा के अंधकार में किए गए पापों का कोई साक्षी नहीं है, इसलिए कोई उसे सजा नहीं दे सकेगा। लेकिन बुद्ध ने कहा, वह भूल गया कि हर कर्म अपने साथ परिणाम लेकर आता है। गुफा में ही अचानक भूकंप आ गया और वह हमेशा के लिए उस गुफा में फंस गया। उसके बुरे कर्मों का परिणाम यही था कि उसे उसी गुफा में अपने पापों के साथ अकेले ही सड़ना पड़ा। आनंद को ऐसा महसूस हुआ जैसे बुद्ध की हर बात उसके अपने जीवन से जुड़ी हुई हो। बुद्ध ने गहरी नजरों से आनंद की ओर देखा और कहा, जो दूसरों के लिए अंधकार बोता है उसे अंधकार ही मिलता है, और जो प्रेम और करुणा का बीज बोता है उसके लिए यह संसार भी एक स्वर्ग बन जाता है। अब आनंद के मन में बदलाव की आहट होने लगी। उसने अपनी गलतियों को महसूस करना शुरू किया। उसने भगवान बुद्ध के सामने झुककर कहा, भगवान, मुझे क्षमा करें। मैं अपने जीवन में हमेशा दूसरों को दोष देता रहा और अपने कर्मों की ओर ध्यान नहीं दिया। अब मुझे समझ आया है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे अंदर बदलाव की यह आहट ही तुम्हारा पहला कदम है। अपने जीवन में करुणा और प्रेम का संचार करो और देखो कि किस तरह से संसार भी तुम्हें वही लौटाएगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी कर्म को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमारे सभी कर्म हमारे साथ रहते हैं और समय आने पर उनका फल हमें अवश्य मिलता है। इस कहानी से एक आम आदमी को कुछ महत्वपूर्ण जीवन के सबक मिलते हैं जो उसके दैनिक जीवन और सोचने के तरीके को बदल सकते हैं। एक, कर्म का चक्र और उसकी अनिवार्यता। कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। जो भी कर्म हम करते हैं, अच्छे या बुरे, वे हमारी जिंदगी में लौटकर आते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम दूसरों के प्रति गलत व्यवहार करते हैं, छल कपट करते हैं या उन्हें दुख पहुंचाते हैं, तो यह नकारात्मक ऊर्जा किसी न किसी तरह से हमारे जीवन में वापस आती है।
इसी तरह जब हम किसी के प्रति दयालुता और प्रेम दिखाते हैं तो हमें वह स्नेह और शांति के रूप में लौटता है। दूसरा, अपनी जिम्मेदारी को समझना। कहानी हमें सिखाती है कि अक्सर हम दूसरों को दोष देते हैं और अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते। आनंद ने भी शुरुआत में दूसरों की गलतियों पर ध्यान दिया और खुद को दोष मुक्त समझा, लेकिन बुद्ध के प्रवचनों ने उसे यह समझाया कि अपने कर्मों की जिम्मेदारी हमें स्वयं उठानी चाहिए। हमारा ध्यान दूसरों की गलतियों पर नहीं बल्कि अपने कर्मों पर होना चाहिए ताकि हम सही दिशा में चल सकें। तीसरा, अहंकार और स्वार्थ से बचना। आनंद के स्वार्थ और अहंकार ने उसे दूसरों के प्रति कठोर बना दिया था। उसे लगता था कि धन और शक्ति से वह सब कुछ पा सकता है और उसे किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होना पड़ेगा। यह कहानी यह स्पष्ट करती है कि हमारा अहंकार और स्वार्थी स्वभाव ही हमारे पतन का कारण बन सकते हैं। स्वार्थ और क्रोध छोड़कर हमें विनम्रता और करुणा का मार्ग अपनाना चाहिए। चौथा, प्रेम और करुणा का महत्व। कहानी में बुद्ध का संदेश यह है कि जैसे हम बीज बोते हैं वैसे ही हमें फल मिलता है। इसका अर्थ है कि अगर हम अपने जीवन में प्रेम, करुणा और दयालुता का अभ्यास करते हैं तो हमारा जीवन भी उसी तरह सकारात्मक और शांतिपूर्ण हो जाता है। दूसरों को दुख देने के बजाय हमें उनका सहारा बनना चाहिए और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। इससे हमें भी अंदरूनी खुशी और संतोष का अनुभव होता है। पंचवा और आखिरी, ध्यान और आत्मचिंतन की आवश्यकता। यह कहानी यह भी सिखाती है कि अपने जीवन में हमें समय समय पर आत्मचिंतन करना चाहिए। आनंद ने कभी अपने बुरे कर्मों पर विचार नहीं किया, लेकिन बुद्ध की बातों से उसे महसूस हुआ कि उसने अपने जीवन में कई गलतियां की हैं। इसी तरह हमें भी अपने जीवन को सुधारने के लिए आत्मचिंतन करना चाहिए। इससे हम अपने जीवन में अच्छे और बुरे का मूल्यांकन कर सकते हैं और अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। इस कहानी का संदेश यह है कि हम जैसा करते हैं वैसा ही पाते हैं। हमें अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, अहंकार से बचना चाहिए, प्रेम और करुणा का अभ्यास करना चाहिए और अपने जीवन में आत्मचिंतन को अपनाना चाहिए।